बहुत सारे हेल्थ, बहुत ओवरवेट थी, बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स से परेशान थी, और जिस प्रॉब्लम पे आज का टॉपिक है, जिस पे आज हम बात करेंगे, उस प्रॉब्लम से भी मैं बहुत ज्यादा जूझ रही थी। तो जब मैं आई तो मुझे एक वेलनेस कोच मिले, मिस्टर रोशन काठात सर। उन्होंने मुझे इस अमेजिंग न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस करवाया, और इस न्यूट्रिशन को हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ मैंने शुरू किया, और शुरू के 3 महीनों में अपने शरीर से वजन घटाया पूरे 20 किलो। सो थैंक्स टू माय स्पॉन्सर मिस्टर रोशन काठात सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो आज हम पीसीओडी के बारे में बात करेंगे। हम किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे आज वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। ओके, आज हम बात करेंगे पीसीओडी क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे पीसीओडी क्या होता है, पीसीओडी किन कारणों से होता है वो जानेंगे, उसके लक्षणों के बारे में जानेंगे, पीसीओडी के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, क्या पीसीओडी में आपको खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा आपका डाइट पैटर्न हो तो बेस्ट रहेगा, उसके बारे में जानेंगे, और फाइनली हम बात करेंगे इन सब चीजों के सोल्यूशन के बारे में। सो स्टार्ट करेंगे। ओके, व्हाट इज पीसीओडी। पीसीओडी की फुल फॉर्म से हम लोग इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पीसीओडी क्या है। तो सबसे पहले पीसीओडी का जो फुल फॉर्म है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये एक ओवेरियन डिजीज है, और ये खासकर महिलाओं में ही पाया जाता है। महिलाओं में आजकल बहुत आम है। पहले ये बीमारी सिर्फ महिलाओं में हुआ करती थी, पर अब स्मॉल एज की लेडीज और गर्ल्स को भी ये प्रॉब्लम होने लगी। इस प्रॉब्लम में ओवेरीज जो एग्स प्रोड्यूस करती है वो या तो पार्शियली मैच्योर होते हैं या इमैच्योर एग्स प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण हमारे ओवेरीज यानी अंडाशय में ऐसे गांठें जमा हो जाती है या ऐसे सिस्ट फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं जो कि हमारे हार्मोन्स के बैलेंस को बिगाड़ते हैं। हमारे हार्मोन्स के बैलेंस को इतना बिगाड़ते हैं कि हमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और हमारे हार्मोन्स पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसका ये कॉज होता है। उसके बाद इसके ये तरीका होता है कि जब हमारे हार्मोन्स पूरी तरह इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारा जो मंथली साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो हमारा पीरियड्स होता है, ये उनको बहुत हार्म करता है। उनकी इरेगुलरिटी हो जाती है, वो रेगुलर नहीं रहते, कुछ मंथ्स के गैप से आते हैं। जो लेडीज प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या कंसीव करना चाहते हैं, मैरिड हैं, उनको प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम होता है, कंसीविंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो ये पीसीओडी। नेक्स्ट करेंगे कॉजेज ऑफ पीसीओडी। पीसीओडी के वैसे तो बहुत सारे कॉजेज हैं, हम सिर्फ उसके बेसिक कॉजेज के बारे में जानेंगे कि पीसीओडी क्यों क्यों होता है। एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण, मतलब अगर आपकी फैमिली में किसी को पीसीओडी रहा है, जेनेटिकली आपको पास आउट होता है, जैसे आपके नानी को रहा हो, आपके मदर को, और फिर आपको, इस तरह भी आप पीसीओडी के शिकार हो सकते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, हर वक्त आपको किसी ना किसी काम का प्रेशर और बर्डन रहता है मेंटली, तो आप पीसीओडी के शिकार हो सकते हैं। अगर आपको हाई इंसुलिन का प्रॉब्लम रहता है तो भी आप पीसीओडी के शिकार हो सकते हैं। और ये एक चीज और है कि पीसीओडी और हार्मोनल इम्बैलेंस वैसा वर्सा है। जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस से भी पीसीओडी होता है, और पीसीओडी हो जाने से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो ये भी एक कॉज है पीसीओडी का। और सबसे बड़ा कॉज जो कोई भी नहीं मानता, पर ये ट्रुथ है कि हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पीसीओडी का एक सबसे बड़ा रीजन है। हमारी बैड लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं वो बहुत ही गंदी और गलत है। इस ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि आजकल की लेडीज और गर्ल्स अर्ली एज में पीसीओडी की शिकार हो जाती है। नेक्स्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे पीसीओडी के सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला, तो अगर आप पीसीओडी की कोई जांच करवा रहे हैं या हार्मोन्स की कोई जांच करवा रहे हैं तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको पीसीओडी है या नहीं। पर कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो आप बिना जांच करवाए, जिन सिम्टम्स के थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको पीसीओडी है या नहीं है। अगर आप मैरिड हैं और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर आप कंसीव करना चाहते हैं और फिर भी आपको कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो ये इनफर्टिलिटी क्रिएट करता है पीसीओडी। आप कंसीव नहीं कर पाएंगे कभी भी, तो ये एक मेन सिम्टम है पीसीओडी का। मूड स्विंग्स होना, लेडीज या गर्ल्स को अगर पीसीओडी है तो उनका मूड स्विंग बहुत क्विक होता है। जैसे अगर वो खुश हैं तो पल भर में वो वापस सैड हो जाते हैं, उनका मूड बहुत जल्दी वेरिएट होता है, उसका आइडिया नहीं लगा सकते। कुछ गर्ल्स के और लेडीज के फेस पर एक्ने और पिंपल्स का प्रॉब्लम हो जाता है, उनका पूरा फेस खराब हो जाता है पीसीओडी के कारण। ये भी एक कॉमन सिम्टम है। अगर आपके फेस पे अचानक से एक्ने होने लगते हैं विदाउट एनी रीजन, तो आप इसको दिखाइए।
फैटिक, अचानक से चक्कर आना, आपको कोई भी कमजोरी नहीं है और आपको अचानक से अगर चक्कर आ जाते हैं तो आप इसको दिखाइए। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, हमारे सिर पे बेसिकली तो बाल होते ही हैं, पर लेडीज के ऐसी जगह बाल ग्रो होना जहाँ उनको हेयर्स नहीं होते, जैसे नेक पे, फेशियल हेयर्स, बैक पे, तो ऐसी जगह अगर आपके बाल आते हैं तो ये भी एक सिम्टम है कि आपको पीसीओडी है। सडनली वेट गेन हो जाना या वेट लॉस हो जाना, और वो होने के बाद ना तो वेट गेन ढंग से हो पाना और ना ही वेट लॉस हो पाना, उसमें ट्रबल क्रिएट होना, ये एक सबसे बड़ा सिम्टम है पीसीओडी का। ओवरीज में सिस्ट का फॉर्म होना, ये सबसे बड़ा सिम्टम है कि आप पीसीओडी के शिकार हैं। अगर आपके पीरियड्स या आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर है तो उसका डिस्टर्ब होना, एवरी मंथ ना होना, 2 या 3 मंथ्स के गैप से होना, बहुत ज्यादा पेन होना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। और सबसे बड़ा सिम्टम ये है कि आपके बाल झड़ते हैं। अगर आप बहुत क्विक हेयर लॉस होने लगता है, जो भी लोग पीसीओडी या हार्मोनल इम्बैलेंस के शिकार होते हैं उनको हेयर लॉस बहुत क्विक होता है, जैसे ही वो बाल बनाते हैं उनके गुच्छों में बाल झड़ते हैं, तो ये भी एक मेन सिम्टम है जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको पीसीओडी है। सबसे एक और बात, मेल्स और फीमेल्स में दोनों तरह के हार्मोन्स होते हैं, दोनों में टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हाई होता है इसीलिए वो मेल्स होते हैं, और फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन हाई होता है इसीलिए वो फीमेल होते हैं। तो जब फीमेल्स में मेल हार्मोन बढ़ने लगता है और फीमेल हार्मोन घटने लगता है, दैट्स कॉल्ड हार्मोनल इम्बैलेंस, और वो भी एक सिम्टम है जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि आप पीसीओडी की प्रॉब्लम की तरफ मूव करें। नेक्स्ट करेंगे सर। ओके, मेनली कुछ और सिम्टम्स भी है जिनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे नॉर्मल नॉर्मल ब्लीडिंग जब होती है, 30 से 50% तक नॉर्मल लोगों को ब्लीडिंग होता है पीसीओडी के सिम्टम्स में। ओबेस लोगों को 50% से ज्यादा होता है, और जो ओबेस नहीं उनको 20 से 25% तक होता है। अप्रोक्स 50 से 70% लड़कियां पीसीओएस की शिकार है, और उनमें से 30 से 35% गर्ल्स के फेस पे एक्ने का प्रॉब्लम है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट करेंगे सर। पीसीओडी, पीसीओडी के कुछ कॉमन सिम्टम्स और हैं जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जैसे वेट का अचानक से बढ़ जाना, हार्मोनल इम्बैलेंस का हो जाना, या इरेगुलर पीरियड्स का, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का डिस्टर्ब होना, या फर्टिलिटी इश्यूज होना, और हेयर लॉस होना। नेक्स्ट करेंगे सर। ओके, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पीसीओडी कोई डिजीज नहीं है, हम इसे बीमारी का नाम देते हैं। बेसिकली ये बीमारी बन गई है, बीमारी क्यों बन गई है, क्योंकि ये बेसिकली एक डिजीज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। पहले ये प्रॉब्लम केवल लेडीज में पाई जाती थी, आजकल गर्ल्स में क्यों होती है, हमारे बैड फूड के कारण। हम आजकल फास्ट फूड की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं, हम लोग बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं, घर के खाने से मूव ऑन हो रहे हैं, घर का खाना कम खाते हैं, बाहर रहते हैं। जिन चीजों की हमारी बॉडी को जरूरत है, जिस न्यूट्रिशन की जरूरत है, जिन न्यूट्रिएंट्स विटामिन की जरूरत है, वो हमारी बॉडी को नहीं मिलता। हम समय के हिसाब से नहीं चलते, बिना समय के खाना खाना, अपनी लाइफस्टाइल को इतना बिजी रखना कि आपको अपनी सेहत के लिए भी टाइम नहीं है, ये कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिनके कारण पीसीओडी एक बीमारी जैसी हो गई। एक्चुअली इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अब हम बात करेंगे इसके सोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहला सोल्यूशन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो आप खुद थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको कह सकते हैं कि आपको पीसीओडी में क्या खाना चाहिए और आपको पीसीओडी में क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहला हम बात करेंगे कि पीसीओडी में क्या खाना चाहिए। ओके, पीसीओडी में आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स लीजिए अगर आपको पीसीओडी है, और अगर आपको पता चल गया है कि आपको पीसीओडी है तो आप फ्रूट्स का इंटेक अच्छा कीजिए। जो भी फ्रूट्स में हाइड्रेशन होता है, जैसे वाटरमेलन हो गया या कुछ साइट्रस फ्रूट्स हो गए जिनमें हाइड्रेशन है, वाटर का क्वांटिटी अच्छा होता है, आप उन फ्रूट्स का इंटेक कीजिए। पानी का क्वांटिटी अपने डेली बेसिस पे बढ़ाइए, अपने वेट के हिसाब से पता कीजिए कि आपको पानी कितना लगता है आपके शरीर को। अगर आप वार्म वाटर की तरफ मूव कर सकते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि अपने अपने डेली बेसिस में जो आप पानी पीते हैं उसमें आप वार्म वाटर इंक्लूड कर सके, क्योंकि वार्म वाटर पीसीओडी में बहुत अच्छा रहता है। आप फाइबर डाइट का इंटेक कीजिए, फाइबर बहुत हेल्पफुल होता है पीसीओडी डाइट में। फाइबर आपको एप्पल से मिल जाएगा, कीड़ा ककड़ी से मिल जाएगा, बीन्स से मिल जाएगा, सीरियल्स से मिल जाएगा। आप ओट्स ले सकते हैं,
और उसके अलावा आप ब्राउन राइस का इंटेक कर सकते हैं। जो भी चीजें हैं वो आप खा सकते हैं जो भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड अच्छी है, जिनमें वाटर का इंटेक अच्छा है, जो भी प्रोसेस्ड नहीं है। दूसरा, आपको क्या अवॉइड करना है, बेसिकली आप जितना डेयरी प्रोडक्ट्स से दूर रहेंगे या जितना कम इंटेक आप डेयरी प्रोडक्ट्स का करेंगे बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लाइफस्टाइल के लिए, आपके लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए। उसके अलावा आप जितना कम प्रोसेस्ड फूड खाएंगे अच्छा रहेगा। तला भुना खाना, बेक हुआ हुआ खाना, ये सब आप कम खाएं। नॉन ऑयली फूड खाना प्रेफर करें। अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस के प्रॉब्लम से आप परेशान हैं या उसके प्रॉब्लम को झेल रहे हैं तो प्लीज इसको अवॉइड करें। दूसरा, मीट और मीट से रिलेटेड चीजों से दूर रहें। फास्ट फूड को टोटली अवॉइड करें। तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस थे जो आप डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी डाइट से जुड़ा है। इसके अलावा हर्बल लाइफ ने एक बहुत ही अमेजिंग सॉल्यूशन निकाला है गाइस, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। वो अमेजिंग सॉल्यूशन है हर्बल लाइफ वुमेन्स चॉइस। नेक्स्ट करेंगे सर। ये वुमेन्स चॉइस है। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो कंपनी ने इसी साल डिजाइन किया है, खास वुमेन्स हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन है जो पर डे डेली बेसिस पे हर किसी को जरूरत पड़ती है, पर ये खास कंपनी ने वुमेन्स की हेल्थ को ध्यान रखते हुए सिर्फ वुमेन्स के लिए इस अमेजिंग न्यूट्रिशन का निर्माण किया है ताकि वुमेन्स की हेल्थ को बेटर बनाया जा सके। खास उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो इश्यूज है, उसका समाधान हो सके। अब ये क्या काम करती है, ये क्यों जरूरी है पीसीओडी में, उस पर जानेंगे। नेक्स्ट करेंगे सर। ओके, वुमेन्स चॉइस का क्या काम रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीसीओडी हो जाने के कारण हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं टोटली, और हमारे पीरियड्स फ्लक्चुएट्स होते हैं, पर मंथ हमारी मंथली साइकिल डिस्टर्ब होता है। वुमेन्स चॉइस का ये काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इसको यूज कैसे करेंगे, आप इसको पर डे एक टैबलेट लीजिए अपने डेली गुड डाइट के साथ, बेटर लाइफस्टाइल के साथ। दूसरा, ये क्या काम करेगा आपकी बॉडी में, ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करेगा। जो हार्मोन्स का बैलेंस आपका बिगड़ गया है उसको बैलेंस करेगा। जो मंथली साइकिल आपका डिस्टर्ब हो गया है उसको उसको बैलेंस करने का काम करेगा, जिससे आपका मंथली साइकिल का फ्लो बेटर बैठेगा, आपके हार्मोन्स बैलेंस होने लगेंगे और धीरे धीरे आप एक स्टेबलाइज स्टेज पे पहुंच सकेंगे। तो आज से ही आप इसको स्टार्ट कीजिए। और अगर मैं आप लोगों से सभी से कहना चाहूंगी कि अगर एज अ जेंट्स या एज अ मेल आप इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, आपके वाइफ, आपके सिस्टर, आपकी फ्रेंड्स या आपकी फैमिली में ऐसी कोई भी लेडीज या गर्ल्स जो इस प्रॉब्लम से परेशान है और इसे बहुत बड़े लेवल पे फेस कर रहे हैं, तो अगर आप सुन रहे हैं और वो इस सेशन में नहीं है तो प्लीज आप उनको ये आज से ही स्टार्ट करवाइए। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैं पर्सनली इसकी यूजर हूँ और पीसीओडी की प्रॉब्लम से बहुत लंबे वक्त तक मैंने फेस किया है पीसीओडी की प्रॉब्लम को, तो आई नो ये बहुत ट्रेजेडियस है। सो थैंक यू सो मच। ओके, अब हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। तो मैम अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। मैम अवेलेबल है? यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड थैंक यू इवनिंग सो मैम। आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया है मुझे। मेरा नाम सोनू है, मैं राजस्थान भीलवाड़ा से बिलोंग करती हूँ और मैं इस हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को पिछले 3 साल से यूज कर रही हूँ। पहले मुझे काफी सारे चैलेंजेस थे इससे रिलेटेड। हर 10 डेज में मेरा टाइम आ जाता था क्योंकि मैं ओवरवेट थी। मैं बार बार डॉक्टर पास जाती थी, वो कहते थे अब क्या करें, हार्मोन चैलेंज है, इसका कोई इलाज नहीं है, मेडिसिन लो, ये लो, वो लो। काफी सारे चैलेंज थे मुझे। फिर मैंने जब हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज किया तो मेरे काफी बैलेंस पे आए। लेकिन गए लॉकडाउन में 2020 में मेरे साथ ये प्रॉब्लम वापस हुआ। मेरे 2 महीने 3 महीने टाइम ही नहीं आ रहे थे। वापस मुझे मेरे स्पॉन्सर ने गाइडलाइन किया, उन्होंने बोला डॉक्टर को दिखाओ। वापस मैंने दिखाया, उन्होंने बोला अब आपका चला जाएगा। 35 मेरी एज थी, अभी 36 रनिंग है। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और मुझे उसके वजह से बहुत सारे चैलेंज जो अभी आपने बताया बिल्कुल मेरे पे थे। और जैसे ही वुमन चॉइस लॉन्च हुआ, सबसे पहले मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया
और इतना शानदार उसका रिजल्ट हुआ। रियली में मैंने इसके 3 डब्बी खत्म किए हैं। आज हर महीने मेरे पीरियड आते हैं और मुझे कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है, और मैं डॉक्टर पास भी नहीं जाती हूँ, वरना काफी सारे चेहरे पे स्वेलिंग होने लग गए थे मुझे, काफी एकदम जैसे कि B12 की, कभी कुछ। और आज पीसीओ प्रॉब्लम तो मेरे बिल्कुल भी नहीं रहा है। वुमेन चॉइस तो मैंने, मेरी सिस्टर वगैरह और जितने भी कस्टमर आते हैं वेट लॉस के लिए, सबसे पहले मैं वुमेन चॉइस उनको रिफंड करती हूँ 50 years बिफोर। सो थैंक यू सो मच। वाओ, अमेजिंग रिजल्ट। सो जुबेदा मैम अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। ओके, अब हम अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। वाह अमेजिंग, मैडम का पार्ट इतना ही था। बहुत अच्छा नॉलेज दिया है, तो हमको थैंक यू बनता है मैडम के लिए। यस और यस यस, बहुत अच्छी तरह से, बहुत कम समय में बहुत अच्छा सा स्किल्स बताया है मैडम ने। आपकी समस्याएं जा सकती हैं, तो उसके लिए आपको वुमेन चॉइस, मैडम ने चॉइस बताया है कि ये वुमेन चॉइस है, आप इसे यूज करना है, जिससे आपकी जिसके भी समस्याएं हो जा सकती हैं। ओके, तो मेरे 1 2 3 काउंट के साथ आप सभी को हिना मैम के लिए थैंक यू बोलना है। 1 2 3 थैंक यू हिना मैम। ओके, वेलकम सर। और आज के अमेजिंग आगे का जो पार्ट होने वाला है बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो ऐसे सर आने वाले हैं नहीं है, आप जितने भी पर्सन है अपना वीडियो ऑन रखना है। इतने दिन इतने टाइम में चल गया, लेकिन अभी नहीं चलने वाला है। ओके, तो आज के जब आगे बढ़ने के लिए आप सभी लोग तैयार हैं, तो आज की पोस्ट मीटिंग अमेजिंग होने वाली है। आप सभी का टाइम नहीं लेते हुए बहुत कम समय में आने वाले हैं, लेकिन आप सबको क्लैपिंग के साथ, आप सभी की क्लैपिंग और रूटीन के साथ वेरी सून अपकमिंग मिलियन टीम मेंबर मिस्टर देवेंद्र दानी सर कम ऑन द स्क्रीन। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज आप सभी लोगों के इतना जबरदस्त मुझे वार्म वेलकम किया, मैं देख रहा था आप लोगों की सबकी एनर्जी, और उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जो मास्टर सेरेमनी है, एक बार सभी लोग चंपक सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और आज का जो प्रोडक्ट हमें वुमेन चॉइस के बारे में, पीसीओडी सब्जेक्ट के बारे में हिना मैम ने कम शब्दों में, कम समय में, बहुत संक्षिप्त में, बहुत सारगर्भित जानकारी दी, उसके लिए एक बार जोरदार हिमा मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे आप सब लोग। और अब हम जानेंगे सबसे पहले अपकमिंग इवेंट। तो दोस्तों, आज का जो ये विषय था ये आखिरी नहीं था। कितने लोग हैं जिसको आज का विषय बहुत समझ आया, बहुत यूजफुल लगा कि हमारे को इस स्पीच की जानकारी होना बहुत जरूरी थी। आज मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए, मुझे भी इस विषय के बारे में जानकारी नहीं थी, आज मैंने भी सीखा है। तो थैंक यू हिना मैम, आपने आप पूरी टीम को आज एक अच्छी जानकारी दी। फ्रेंड्स, कितने लोग हैं जिनको लगता है कि मैं अपने परिवार में, अपने परिवारजन को, अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करता तो आज वो इंफॉर्मेशन ले पाते हैं? यस। तो फ्रेंड्स, ये आज का जो इवेंट था ये आखिरी नहीं था। हमारी लीडरशिप रोज आपके लिए नए नए इवेंट लेके आ रही है। तो हम सबसे पहले आने वाले इवेंट्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले एवरी सिंगल डे, मंडे टू सैटरडे,
मॉर्निंग 7 o'clock to 8 o'clock हमारा वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब होता है, जिसमें हम लोगों की फिटनेस के लिए सबसे पहले मेडिटेशन करवाते हैं। मेडिटेशन के बाद में हेल्थ टिप्स पे बात होती है। कोई न कोई विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जो जीवन का होता है, उस विषय पे बहुत छोटे शब्दों में बातचीत होती है। फिर जो लोग उस न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं और बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं, उनका जो अनुभव है वो हमें जानने को मिलता है। और फिर हमारा होता है वर्कआउट सेशन, क्योंकि 20% वर्कआउट भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। 80% न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं, मगर 20% वर्कआउट बहुत जरूरी है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग नहीं आ रहे हैं वो कृपया सुबह वर्कआउट सेशन में जरूर आए और अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को लेकर आए। यस, नेक्स्ट करेंगे सर। हैप्पी टू हेल्प प्रोग्राम, आज का जो सेशन था इसी क्रम की एक कड़ी था, हैप्पी टू हेल्प प्रोग्राम, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को छोड़ के फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार, 4 दिन होता है हैप्पी टू हेल्प प्रोग्राम, जिसमें हमारी लीडरशिप आप लोगों की जानकारी को बढ़ाने के लिए नित्य नए विषय पर नए साथियों द्वारा नई जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर आती है। और आप लोग किसी डॉक्टर से कम नहीं बनने वाले हैं, ये पक्का मान के चलिए कि जितनी जानकारी यहाँ मिलती है उतनी जानकारी तो शायद हमारे डॉक्टर भी नहीं पढ़ते होंगे। तो एक बार आप सभी लोग अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं और लीडरशिप के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं कि रोज नई जानकारी हमारे बीच में लीडरशिप लेकर आ रही है। यस, और कितने लोग हैं जिन्हें ये प्रोडक्ट बहुत महंगा लगता है। यस, तो उसके लिए एवरी वेडनेसडे और सैटरडे, बुधवार और शनिवार, दोनों दिन हमारा प्रोग्राम होता है वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। और इसी क्रम में कल नया साल है, आप सभी लोग नए साल का स्वागत एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ में कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी कि इस नए साल में आपके नए गोल को प्राप्त करने के लिए, आपके नए अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए, आपकी नई पिन को प्राप्त करने के लिए हमारी लीडरशिप बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम, जिसके तहत हम सभी के मेंटोर, हम सभी के लीडर, हम सभी के सर्वाधिक सपोर्टिंग लीडर हम लोगों को सिखाने के लिए आ रहे हैं। और वो जो लीडर हैं, उनमें से मैं नाम लेना चाहूंगा, जो मास्टर ऑफ सेरेमनी रहने वाले हैं, वो हैं अपकमिंग वेरी सून मिलेनियर टीम मेंबर मिस्टर चंदू काठास सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे हमारी लीडरशिप के लिए। और इतना ही नहीं, और जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं कल के, नए साल के पहले दिन की नई उमंग जगाने के लिए अपकमिंग वेरी सून प्रेसिडेंट टीम मेंबर मिस्टर सावर सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे सभी लोग उनके लिए। मैं इस इवेंट को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं। कल का इवेंट फ्रेंड्स याद रखिएगा, आज भी हमारे सेशन में 75 एंड अबव पार्टिसिपेट है, और कल के सेशन में जिस किसी साथी ने आने में लेट किया उसको लाइन में इंतजार करना पड़ेगा। और मेरा दावा है कि आखिरी मोमेंट तक आपका नंबर अंदर नहीं आने वाला, क्योंकि कोई लोग छोड़ के नहीं जाने वाले कि आपका नंबर आने वाला है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, समय से पहले ज्वाइन करें, आपके ज्यादा से ज्यादा साथियों को इनवाइट करें और बुलाएं। एक बात मैं विशेष बताना चाहूंगा, आप अपनी टीम के साथियों को एक इंफॉर्मेशन जरूर दे दीजिए कि ये इवेंट तो फुल होना ही है, 1000%, 100% नहीं होना, 1000% इवेंट फुल होना है। तो जो साथी वेट करें उनको कहें कि वो वेट नहीं करें और हमारे YouTube चैनल पर ज्वाइन कर लें। ये कल वाला सेशन हमारे YouTube चैनल पे भी रहने वाला है। तो आप सभी लोग ध्यान रखें, हमारे सारे साथियों को मीटिंग के लिंक के साथ साथ में YouTube का लिंक भी भेजें, ताकि वो लोग कल उसमें ज्वाइन कर पाए, कोई वंचित नहीं रह पाए। ओके, वाओ, ग्रेट। कितने लोग एक्साइटेड है इस इवेंट के लिए। ये होने जा रहा है भीलवाड़ा में 9 तारीख के दिन। अनबिलीवेबल गेस्ट स्पीकर, हमारे मेंटोर, हम सबके गुरु, जिनकी शब्दों में वो जादू है
कि एक मुर्दे इंसान में भी प्राण फूंक दे। जो आदमी सोया हुआ हो वो उठ के दौड़ने लग जाए। जो आदमी कह दे कि मुझे तो अब काम नहीं करना, वो आदमी विद्युत की गति से काम करने लग जाए। ऐसी उनके शब्दों में ताकत है, ऐसी उनके शब्दों में जादू है, और वो हम सबको सिखाने के लिए आ रहे हैं। भीलवाड़ा में 9 तारीख के दिन, 9 जनवरी के दिन, और उसका स्थान है होटल 7 स्टोन। बहुत ही अमेजिंग स्थान है, बहुत ही अमेजिंग लीडर के साथ में है, बहुत ही शानदार ये इवेंट होने वाला है। तो आप लोग जिनके भी भीलवाड़ा में और भीलवाड़ा के आसपास गेस्ट और परिजन रहते हैं, फ्रेंड रहते हैं, और आप यदि अपनी पिन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो ये इवेंट आप लोगों के लिए एक जादुई क्या बोलते हैं उसको, डंडी का काम करेगा, कि जादू का डंडा घुमाओ और अपनी पिन को आगे बढ़ाओ। तो आप ये मान के चलिए, जितने गेस्ट आपने इस इवेंट में बिठाने हैं, उससे 4 गुना मेहनत करके अपने गेस्ट को बुलाना शुरू कर दीजिए। और सुनिए, इस टिकट की जो प्राइस है अभी लीडरशिप ने रखी मात्र 100 रुपए इस इवेंट के टिकट की, और ये 5 तारीख को बढ़ जाने वाली है, और 7 तारीख के बाद इस इवेंट का टिकट नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग अभी से अपना टिकट बुक करा लें, अपने सारे गेस्ट को अभी से निमंत्रण दे दें कि 9 तारीख के दिन आप नोट कर लीजिए, आपको कहीं नहीं जाना है, भूल नहीं जाना, LSD में आना। LSD 9 तारीख भीलवाड़ा। आप सभी लोग नोट कर लें और अपने साथियों को बुलाएं। यस, नेक्स्ट करेंगे सर। वाह, एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे हमारी लीडरशिप के लिए। और ये होने जा रहा है डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर एकेडमी चित्तौड़गढ़। मैं बहुत एक्साइटेड हूं उसके लिए, और मैंने अपने साथ साथ अपने 5 साथियों के टिकट बुक कराए हैं। नए गेस्ट, सुपरवाइजर या एसोसिएट नहीं, बिल्कुल न्यू ब्रांड गेस्ट जिनको मैं लेके जाने वाला, कि मुझे तो अपने नेक्स्ट लेवल पर जाना है। कितने लोग हैं जो तैयार है, मेरी तरह दृढ़ संकल्पित हैं कि मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाना है? यस। तो दोस्तों याद रखें, आपका टिकट नहीं हुआ है तो तुरंत टिकट बुक कराइए, और आपका टिकट हो गया है तो अपने साथियों का टिकट बुक कराएं। कम से कम आपको प्रत्येक साथी को 3 साथियों को लेकर इस इवेंट में आना है, तो आप निश्चित रूप से 2022 में अपने नेक्स्ट लेवल को प्राप्त करने वाले हैं। यस। तो साथियों, अपने स्पॉन्सर से बात करें, अपने जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे बात करें, पूछें कि इस इवेंट में जाने का टिकट कैसे प्राप्त करोगा। और इस इवेंट में जो ट्रेनिंग देने शख्सियत आ रही है, वो शख्सियत बहुत ही अमेजिंग शख्सियत है, जिनके डाउन लाइन में कई बड़े बड़े लीडर हैं। यहां तक कि प्रेसिडेंट टीम उनकी टीम में है, मिलियनर टीम उनकी टीम में है, मेरे जैसे गेट टीम की तो गिनती नहीं है उनकी टीम में। इतने लोगों को उन्होंने सिखाया है, इतने लोगों की उन्होंने जिंदगी बदली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं और उम्मीद करता हूं आप सब लोग आ रहे हैं। तो आप लोग आ रहे हैं कंफर्म? एक बार जो अपना हाथ हैंडराइज करके बता दीजिए कि हाँ, मैं आप लोगों का एक्साइटमेंट देख पा रहा हूँ। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, तो मुझे लग रहा है शायद वो आने के मूड में नहीं है। यस 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 यस, नहीं, सभी लोग आ रहे हैं। वो तो मुझे बता नहीं रहे थे, हाथ नहीं दिखा रहे, सभी लोग आ रहे हैं। फ्रेंड्स, भूल नहीं जाना, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, और जिंदगी में ऐसे इंसानों को सुनने को नहीं मिल पाता है, इसलिए मौका नहीं चूकना है। यस, एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे हमारे अपकमिंग इवेंट्स के लिए। वाओ, वेकेशन, बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं मैं हमारी लीडरशिप के एक से बढ़कर एक इवेंट, और फिर आने के बाद वेकेशन, श्रीलंका वेकेशन, और इसका क्वालिफिकेशन शुरू हो चुका है। सभी लोग अपने स्पॉन्सर से बात करें किस तरह से श्रीलंका जा सकते हैं, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या? कुछ नहीं करना पड़ेगा। अपने ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को हर्बल लाइफ प्रोडक्ट खिलाना पड़ेगा। खिला सकते हैं। जितने ज्यादा प्रोडक्ट का आप खिलाएंगे, उतना जल्दी आप श्रीलंका घूमने जाने वाले हैं। वाओ, ग्रेट। गोवा वेकेशन, कितने साथी हैं जो गोवा वेकेशन मेरे साथ चलने वाले? यस। तो इसका क्वालिफिकेशन शुरू हो चुका है, और अब आखिरी महीना इसका बाकी है।
तो जिन साथियों का क्वालिफिकेशन बाकी है, फास्ट तेज गति से इसको शुरू कर लें, मौका चूक नहीं जाना, गोवा आना। इसलिए अभी अपने स्पॉन्सर से बात करें, पूछें कि हम गोवा कैसे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज का मेरा पार्ट इतना ही था। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी चंपक सर। वाह, अमेजिंग। यस, आवाज आ रही सर? ओके ओके, थोड़ा चैलेंज है, नो प्रॉब्लम, चलेगा। तो सर ने बहुत अच्छी तरीके से अपकमिंग इवेंट के बारे में बताया है। कितने लोगों को पता लगा कि आप आगे भी बहुत सारी इवेंट हैं, आपके लिए तैयारी कर चुके हैं। ओके, तो सर का थैंक यू बनता है। तो मेरे 1 2 3 काउंट के साथ आप सभी को थैंक यू बोलना है। 1 2 3। थैंक यू सर, बहुत अमेजिंग थैंक यू तरीके से सर। बताया है आपने। ओके, तो आगे के पार्ट बहुत अमेजिंग होने वाला है। जितने भी नए पर्सन हैं उनको अभी से लीव कर लेना है, और आगे जो पार्ट होने वाला है वो पोस्ट मीटिंग होने वाले हैं। जितने भी नए गेस्ट है वो लीव कर सकते हैं। ओके, आपको 2 मिनट का समय है, आप लीव कर सकते हैं। ओके, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
जिया तू ही बता दे जरा माने तू अभी समय हो गया है पोस्ट मीटिंग का, तो आप सभी लोग तैयार हैं? ओके, कितने लोग तैयार हैं? बहुत सारे लोग तैयार हैं। ओके, तो अगेन अपन सर को इनवाइट करने जा रहा हूँ मैं, तो आप सभी की क्लैपिंग और रूटीन के साथ अपकमिंग मिलने टीम मेंबर मिस्टर देवेंद्र दानी सर कम ऑन द स्क्रीन। ओके, एक बार फिर से चंपक सर ने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए आप सभी लोग आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। मैं देख रहा हूँ कुछ साथी लोग सर्दी की वजह से अपने हाथ रजाई में से नहीं निकाल रहे हैं या पॉकेट में से नहीं निकाल रहे हैं, मतलब उनको सर्दी लग रही है इसलिए ताली भी नहीं बजा पा रहे हैं। पर एक बात ही मान के चलना, जो व्यक्ति हमारे इवेंट में ताली नहीं बजाएगा आगे बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक बार जोरदार क्लैपिंग बताएं चंपक सर के लिए, उन्होंने जोरदार तरीके से हमें इन्वाइट किया है, क्योंकि आप समझ तो सब गए हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, कि सब समझदार है आप यहाँ सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, फिर हमारे हिना मैम ने आज हमारे को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। एक बार हम लोग लीडरशिप की तरफ से पूरा हिना मैम को थैंक यू करेंगे। मेरे 1 2 3 कहने पर एक बार ताली बजाएंगे। यस, 1 2 3। तो हिना मैम, आप सबने आपको ने सभी को बहुत जबरदस्त आज नॉलेज दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। अच्छा, कितने लोग हैं जो अब एसोसिएट बनना चाहते हैं, जल्दी से आईडी बनाना चाहते हैं? कितने लोग एक बार हैंड राइज करेंगे जो चाहते हैं कि हम लोग एसोसिएट बने और अपना काम शुरू करें? यस, क्या बात कर रहे हैं, सभी लोग बन चुके हैं। ये मैडम सुंदर मैडम का नाम आ रहा है, इनके जो भी स्पॉन्सर हैं इनकी मदद करें। ये जल्दी से चंपक सर, आपका नाम इनके पीछे है, इनकी मदद करें, ये इनको एसोसिएट बनाएं जल्दी से। और कौन लोग हैं जो हैंड राइज करेंगे? एक बार मैं वापस से देख लूं। यस यस यस, एक ये नाम नहीं आ रहा 37 सर, देखिएगा एक तो नाम लिखिए, आप लोग पता नहीं चलेगा आप कौन बोल रहे हैं। एक ये चंपालाल जी प्रजापति एसोसिएट बनना चाहते हैं, एक ये ममता मैडम जैन मैडम है, ये एसोसिएट बनना चाहती हैं। तो चंपक सर इनकी सबकी मदद करें, एक बार इनको बताएं कि एसोसिएट बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। और सभी लोग जो इनके अपलाइन हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इन सब की मदद करें और इनको फटाफट एसोसिएट बनाएं, ममता मैम को। और ये सर का एक का नाम नहीं आ रहा है, थोड़ा आप जो भी जिनके कस्टमर हैं या जिनके साथी हैं इनकी मदद करें। ओके, तो फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो लोग नए एसोसिएट बनना चाहते हैं उनके लिए पहली चीज ये है कि ये मीटिंग आप लोगों के लिए अभी खत्म हो चुकी है। आपको अपने जिन कोच ने आपको इनवाइट किया है उनसे आपको बात करना है और पूछना है कि हमें एसोसिएट बनने के लिए क्या करना होगा। करना कुछ नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मेलिटी होता है, 800 रुपए आपको देना है और अपना लाइसेंस बनाना है। देन उसके बाद आप इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए आज आपके लिए इतना ही है। जो नए गेस्ट हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारी बैक होस्ट टीम आपको वेटिंग में डाले से बजाय आप खुद इसको लीव कर दें। ये आज का विषय जो है अब आगे का वो एसोसिएट अनुभव, जिनका आईडी बन चुका है वो लोग रह सकते हैं, और जिनका आईडी बन गया है और उन्होंने अपना नाम और कोड नहीं लिखा है, तो सबसे पहला काम करिए, अपना नाम और कोड लिखिए। अगर आप एसोसिएट हैं, आप सुपरवाइजर हैं, आप वर्ड टीम है या आप गेट टीम है या उससे बड़ी पिन है, अगर आपका कोड नहीं है, आपका नाम नहीं है, तो हमारी बैक होस्ट टीम में रिक्वेस्ट करूंगा आप उन्हें वेटिंग में डाल दीजिए। जिनका नाम नहीं है आप अपना नाम लेके आए, अपना कोड लिख के आए, अपने गेट टीम से बात करें, जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे बात करें, अपना नाम और कोड लिखिए, तभी इस मीटिंग में आप अटेंड कर पाएंगे। आपके कोई भी असुविधा है लीडरशिप की तरफ से क्षमा चाहता हूँ। चंपक सर एक बार देख लीजिए, जो साथी लोग अभी जिनका कोड नहीं लिखा हुआ है आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं।
बैक और स्ट्रीम में जो भी साथी हैं वो आप मदद करेंगे, थोड़ा सा फास्ट हो जाए काम। ओके, हम शुरू करते हैं आज के विषय को। विषय बहुत छोटा सा शुरू करना चाह रहा हूं। हम रेल के इंजन हैं। क्या है हम सब लोग? एसोसिएट हैं, तो हम रेल के इंजन हैं। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पीछे 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 चल रही है। आगे किसे चलना है? हमें लीडरशिप लेनी होगी। रेल का इंजन हमें बनना होगा, क्योंकि जब हमने एसोसिएटशिप ली है तो ऐसा तो नहीं है कि हम एसोसिएट ही बने रहना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमें आगे जाना है। तो आगे जाना कौन है? जब ट्रेन चलेगी तो सबसे जाएगा, तो आगे तो इंजन ही चलेगा। तो सब हम लोग क्या हैं? अगर आप लोगों को मेरी बात कुछ समझ में आ गई तो चैट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या है हम सब लोग? रेल का इंजन, राइट? तो हमें क्या करना है? हमें अपने डब्बों की चिंता करनी है, हमारी टीम की चिंता करनी है। टीम की चिंता कैसे होगी? वही बात, सबसे पहले हमें प्रोडक्ट उपयोग करना पड़ेगा। हैव यू हैड अ फ्रेश टुडे? अगर आप अपना फ्रेश दिखा सकते हैं मुझे। जो लोगों के पास फ्रेश नहीं है, आप ये मान के चलिए कि आप अभी अपने नेक्स्ट लेवल से बहुत दूर हैं, क्योंकि हमारा काम लोगों को प्रोडक्ट खिलाना है, प्रोडक्ट पे विश्वास जमाना है। और जब हम प्रोडक्ट उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे लोग कैसे आप पे विश्वास करके करेंगे? मैं डेली, प्रण करें मेरे साथ में, मैं डेली सुबह शाम दोनों समय शेक पीऊंगा। नए साल का मेरा गोल है कि मैं डेली दिन में 3 बार अपनी टैबलेट उपयोग करूंगा। क्या आप लोग अपना टैबलेट बॉक्स दिखा सकते हैं? कितने लोगों के पास टैबलेट बॉक्स दिखा सकते हैं? यस। अब ये जिनके पास टैबलेट बॉक्स है उनसे निवेदन ये दिखाने के लिए नहीं है, इसमें टैबलेट निकालनी है और टैबलेट खानी है। मैं भी अपनी टैबलेट ले रहा हूं, आप भी अपनी टैबलेट लीजिए। कितने लोगों को अभी भी लगता है कि बहुत सारी टैबलेट एक साथ खाने से तकलीफ हो सकती है? नहीं लगता है? बिल्कुल, डेफिनेटली आपका विश्वास सही है। हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही है। जो साथी लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, आप लीव कर सकते हैं। कि पोस्ट मीटिंग में अगर वीडियो ऑन नहीं कर सकते, अगर बहुत ज्यादा काम है तो पहले आप काम कर लीजिए। कल भी मीटिंग है, पोस्ट मीटिंग कल नोट कीजिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप आज ही ज्वाइन करें, ऐसा कोई विषय नहीं। आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो कल नहीं मिलने वाला। आपको कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा। आपको देखना है कि आपको कितने दिन में लेना है। आपको नेक्स्ट लेवल 2022 में लेना है, 2030 में लेना है, या 2050 में लेना है। जितना लेट लेना है उतना आप वीडियो ऑफ रख सकते हैं, और जितना जल्दी लेना है आप अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं। यस। तो आज एक और आप लोगों की जानकारी के लिए, 2022 में 1 जनवरी से हमारे जो एसोसिएट है ना, बाऊ हैं, लीडरशिप ने ये भी फैसला किया है, अब जो भी हमारे एसोसिएट बाऊ अगर वीडियो ऑफ रख के हमारी मीटिंग में आएंगे तो वो मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। एक बार आप लीडरशिप के लिए जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं कि वो हमें सिखाने के लिए कितना चिंतित है। अब हमें सीखने के लिए चिंतित बनना पड़ेगा। लीडरशिप हमारे लिए हर एक चीज, जगह, हर मोड़ पे एक नई चीज लेकर आ रही है। ओके, हमारी जो रिटेल है उसके ऊपर फोकस करना सीखिए। मैं जान सकता हूं आज किन किन ने रिटेल किया है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। यस यस। और कितना लिखा रिटेल किया वो भी लिख दीजिए ताकि मुझे आइडिया हो जाए। हिना मैम का 2500, वेरी गुड। ऋषि सर का 970, एक बार क्लैपिंग करते रहे इन सबके लिए। वाओ, ग्रेट। रमेश जी पटेल ने 4500 रुपए का किया। वाओ, ग्रेट।
अनुपमा मैम का 15,700 रुपए। एक बार जोरदार क्लैपिंग करें अनुपमा मैम के लिए, बहुत शानदार उन्होंने रिटेल किया आज, वेरी गुड। गोपी मैम ने 10,700 का क्लैपिंग करेंगे एक बार जोरदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ साथियों के बीच में आ भी गए हैं मैसेज और मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, तो वो माइंड नहीं करें, हम परिवार में बैठे हैं, किसी का नाम आ गया नहीं आया, एक बार मेरे लिए भी क्लैपिंग कर सकते हैं। आज मैंने भी 4,300 रुपए का रिटेल किया। ओके ओके, देखिए रिटेल हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे शरीर का हर अंग हमारे काम का है। ऐसा नहीं है कि हमारा पैर हमारे काम का नहीं है, या हमारे घुटने हमारे काम के नहीं है, हमारी कमर हमारे काम की नहीं है, हमारा स्टोमक हमारे काम का नहीं है, हमारे हाथ काम के नहीं, मगर हमारे को सीधा चलने के लिए, सीधा बैठने के लिए, अपने आप को स्टैंड रखने के लिए, एक बार जोरदार क्लिपिंग करेंगे अंजनी मैम के लिए, 700 रुपए का इन्होंने रिटेल किया। तो मैं कह रहा था कि हमारे जो रिटेल है वो हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी है, हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। हमें अगर बिजनेस में सीधा चलना है तो रिटेल को दिन प्रतिदिन बढ़ाना होगा, रिटेल पे फोकस करना होगा। ओके, तो विशेष ध्यान रखें, कस्टमर्स का अपना फॉलोअप करें और उनके रिजल्ट पे फॉलोअप करें। हर्बल लाइफ में हमें काम करना है ना, तो हमें चेंज होना पड़ेगा, हमारी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। हम कैसे बैठ रहे हैं चेक कीजिए, हम कैसे बात कर रहे हैं चेक कीजिए, हम कहाँ बैठ रहे हैं चेक कीजिए, हम किन एक्टिविटीज के साथ में बैठ रहे हैं चेक कीजिए। देखिए हमारी परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, वाजिब है, मगर हम अगर इस मीटिंग के साथ में अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाएंगे तो हमारा सारा फोकस जिम्मेदारी को निभाने पे होगा। इस मीटिंग की ट्रेनिंग के अंदर जो सीखने को मिल रहा है उस पर नहीं हो सकता है। आज हिना मैम ने हमें जो बताया, कितने लोगों ने ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दीजिए जो उन्होंने सीखा है, कितने लोगों ने, वाओ ग्रेट, एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। मगर कुछ साथी थे, मैं देख रहा था, उनका केवल वीडियो ऑन भी था मगर ध्यान कहाँ था उन्हें ही पता है। अगर आपका ध्यान इस मीटिंग में नहीं है तो आप समझिए आप अपने महत्वपूर्ण समय को जाया कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने समय का नुकसान कर रहे हैं, आप अपने इंटरनेट का नुकसान कर रहे हैं, आप ये समय और कहीं दे सकते हैं उसका नुकसान कर रहे हैं। यहाँ आए हैं तो कुछ सीखने में ध्यान लगाइए, इस 1 घंटे भूल जाइए बाकी सारी दुनिया को, कि उस 1 घंटे में लीडरशिप आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन देने का प्रयास कर रही है। अपने आप पे थोड़ा सा पेशेंस रखें, रोज का टाइम टेबल बनाएं, सुबह कितनी बजे उठना है, वर्चुअल क्लब का टाइम उसमें डालना है अनिवार्य रूप से। 7 बजे से 8:30 बजे तक मैं वर्चुअल क्लब में रहूंगा या रहूंगी। 8:30 के बाद आपका क्लब का टाइम है, क्लब पे जाइए। आपका क्लब नहीं जाते, आप घर पे रहते हैं, घर पे काम कीजिए। आप कोई नौकरी पे या आप किसी बिजनेस में जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। दिन में 2 घंटे आपको हर्बल लाइफ के लिए कम से कम देना है। जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं इस बात को नोट कर लीजिए। अगर आप ईमानदारी से समय नहीं दे रहे हैं तो फिर आप समय जाया कर रहे हैं। हमारा समय बहुत महत्वपूर्ण है, हमें बहुत आगे जाना है। ये लीडरशिप पूरी टीम को साथ लेके आगे जाना चाह रही है, ठीक है। और जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं वो फोकस करें, डेली सारी एक्टिविटीज पे, सारे डीएमओज पे डेली काम करें। 15 से अधिक डीएमओज हैं हमारे, हर एक पे काम करें, फॉलो कस्टमर बात करें, फ्लेयरिंग करें, चेकअप करें, कस्टमर के घर पे जाएं, कस्टमर रिजल्ट को देखें, जिसके पास प्रोडक्ट शॉर्ट है उसको ध्यान दें। हर एक छोटी छोटी बात को ध्यान में दें, नोट बनाएं, डेली टू डू लिस्ट के अंदर उनको शामिल करें और एक दृढ़ संकल्प मेरे साथ कर लें। जो मैंने किया है वो आप भी कर लें। मैं अपनी पूरी क्षमता से काम करूंगा। मैं देख रहा हूं आप लोग बोल रहे हैं, आपका मुंह हिल रहा है, मेरे साथ प्रतिज्ञा करेंगे। मैं अपनी पूरी क्षमता से काम करूंगा। 2022 मेरे लिए एनर्जेटिक रहने वाला है। मैं पूरी ताकत से व्यापार के लिए काम करने वाला हूं।
2021 में मैंने जो गलतियां की है मैंने उनसे सीखा है, और 2022 में मैं उन गलतियों से अपनी एक्टिविटीज में सुधार करके 2 साल के अंदर प्रेसिडेंटिंग बनने वाला हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? यस 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 यस। तो दोस्तों, ये जो प्रण है ना, इसको दिन प्रतिदिन याद रखना पड़ेगा। अच्छा, जिस साथी को याद नहीं रहा, इसको एक बहुत बढ़िया तरीका है, एक छोटा सा पत्थर लेके जेब में रख लेना, हमेशा याद आ जाएगा। मेमोरी पत्थर का नाम दे सकते हो उसको, याद दिलाने वाला पत्थर। आपको हर जगह हम्बल भी रहना होगा, नम्र रहना होगा, अपने आप को बहुत संवेदनशील बनाना होगा, लोगों की भावनाओं को समझना होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा कोई भी गेस्ट, लालू जी भाई साहब अफ्रेश पी लीजिए, आपने अफ्रेश नहीं पिया इसलिए सुस्ती आ रही है आपको, क्योंकि आपकी सुस्ती को देख के मुझे लग रहा है मुझे भी सुस्ती आनी चाहिए, कि मैं भी सुबह 3 बजे उठा था, अभी आपके सामने हूं। हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि सुस्ती नहीं आती। आपकी सुस्ती देख के मुझे लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट कमजोर यूज कर रहे हैं, हालांकि आप बहुत अच्छे एनर्जेटिक आदमी हैं, पर ये सुस्ती नहीं आनी चाहिए। एक बार क्लैपिंग करेंगे लालू जी भाई साहब के लिए। अपने आप को एनर्जेटिक रखें, ये लालू जी भाई साहब के बात पर मुझे याद आ गया है, अपने आप को पूरी तरह एनर्जेटिक रखें। अच्छा, कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि पैसा आने से एनर्जी आती है? नहीं, गलत है। आपके अंदर अगर एनर्जी है तो पैसा आता है। अगर आप सुस्ती करेंगे तो पैसा आपसे दूर जाने वाला है। इसलिए अपने आप की एनर्जी को बूस्ट अप रखें, अपने आप को पावरफुल रखें, एवरी टाइम एनर्जेटिक रहें। जितनी आपकी एनर्जी बनी रहेगी उतना पैसा ज्यादा आने वाला है। ओके, यस 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 यस, पूरी पावर के साथ में। यस, सुस्ती को दूर भगा देना है, कभी नहीं आनी चाहिए सुस्ती हमारे पास। हर चीज के लिए अपने स्पॉन्सर से बात करें, उनके साथ बैठें, प्लानिंग करें। एक और चीज मैं आपको देना चाहूंगा आज, मेरे पास समय देख लेता हूं कितना है एक बार। यस, है अभी मेरे पास 10 मिनट का समय। एक चीज आप सब लोग नोट कर ले अगर आपके पास डायरी है, क्योंकि अगर आपने नोट नहीं किया ना तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपने नहीं सीखी तो आगे सीखने को मिलेगी, पर कब मिलेगी मैं नहीं कह सकता, या पहले सीखी होगी कब सीखी होगी मुझे नहीं पता है। ऐसा नहीं कि मैं ही सिखा रहा हूं, पहले भी कई लीडर्स ने इस बात को किया है और आगे भी करेंगे, मगर आपने कब सीखी ये चेक करना है। पावर ऑफ यट लिख लीजिए। पावर ऑफ यट। यट का मतलब होता है अभी तक। मैं असफल रहा हूं, इसको ऐसे बोलें, मैं अभी तक असफल रहा हूं मगर मैं असफल इंसान नहीं हूं। यह है पावर ऑफ यट। कभी भी ये नहीं कहें किसी भी काम में कि मेरे कस्टमर नहीं बन रहे हैं या मैं प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहा हूं। बात ये करें कि मैं अभी तक प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाया हूं या मेरी अभी तक सेल नहीं हुई है मगर मैं बहुत बड़ी सेल करने वाला हूं। यह है पावर ऑफ यट। आपके शब्दों में ही ताकत है। आप जो अपने मुंह से बोलते हैं वही पावर आपके काम आती है। यस, इस बात को नोट कर लीजिए। कभी भी बोलने के अंदर, मुंह से बात करते समय किसी भी काम के लिए ये नहीं कहें कि मुझसे रिटेल नहीं होती या मुझसे आदमी नहीं टैकल होते या मेरे एसोसिएट नहीं बनते या मैं रिटेल नहीं कर पा रहा हूं। शब्द काम ये लें कि मैं अभी तक रिटेल नहीं कर पाया हूं मगर मैं रिटेल कर सकता हूं। आप निश्चित रूप से कर भी सकते हैं और आप इस पूरी टीम में सर्वाधिक रिटेल करने वाले इंसान बनने वाले हैं। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। क्या आपके अंदर इस शब्द के बाद कुछ एनर्जी आई? यस, वेरी गुड वेरी गुड। एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं आप अपने लिए।
तो ये शब्द आपको हमेशा अपनी डिक्शनरी में फिट कर देना है। अभी तक अगर कोई भी असफलता रही है, हम क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल चलाना मान लो किसी ने सीखा, कितने लोगों ने मोटरसाइकिल चलाना सीखा, टू व्हीलर चलाना सीखा? यस 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 यस, सभी ने सीखा। तो क्या आप पहले दिन अपना टू व्हीलर चलाना सीख गए थे? नहीं सीखे थे, कोई नहीं सीखा था। कोई है जो पहले दिन स्कूटर अपना स्कूटर मोटरसाइकिल टू व्हीलर चलाना सीख गया था पहले दिन? नहीं। तो क्या शब्द था कि मैं अभी तक अपना टू व्हीलर चलाना नहीं सीखा हूं, मगर मैं चलाना सीख जाऊंगा। यस, एग्री करते हैं? ये चीज हमारे जीवन में हर जगह लागू होती है, हर काम के लिए लागू होती है। बस यही होता है कि हम उसका उपयोग गलत कर लेते हैं। अरे यार, ये तो बहुत महंगा प्रोडक्ट है, मुझसे नहीं बिकता। सर, आप उसका दिल से काम नहीं कर रहे हैं। बस शब्द में कहना ये छोड़ दें कि मुझसे नहीं होगा। शब्द में ये कहना शुरू कर दें, हाँ मैं अभी तक नहीं कर पाया हूं और अब मैं करने वाला हूं। यस, समझ में आ गई मेरी बात? एग्री कर रहे हैं? अच्छा, किसको भी इस विषय पर और समझना है? मैं और भी समझा सकता हूँ। ये विषय बहुत लंबा विषय है, जितने उदाहरण दिए जाएं उतने कम है। मैं लगभग 50 होने को हूँ और 50 साल में कम से कम 50 ऐसे उदाहरण हैं मेरे पास जो मैं आपको सुना सकता हूँ, बता सकता हूँ। 50 तरीके के अंदर 50 तरह की लाइन के अंदर मैं उदाहरण देके बता सकता हूँ। यस, तो विशेष ध्यान रखें, निरंतर कार्य करें, काम के प्रति समर्पित रहें। ओके, तो आज आप लोगों के लिए इतना ही था। थैंक यू। बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। यस, आज के लिए इतना ही काफी है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं। आप सभी को अच्छी तरह से मनाना है। एक मिनट सर, एक सेकंड में और लूंगा, 1 मिनट और लूंगा आपका। यस सर। दो चीज आप लोगों को आज अभी सोने से पहले लिखनी है। 2022 में आपके गोल क्या हैं, आपको क्या अचीव करना है, आज लिखना है। सोना नहीं है जब तक आप इसको लिखोगे नहीं। 10 मिनट सोचो, 15 मिनट सोचो, आधा घंटा सोचो, 1 घंटा सोच समझ के लिखना है कि मुझे 2022 में ये काम करना है, डेफिनेटली करना है। देखिए, मैं आपको एक चीज मेरी दिखा देता हूं ताकि ऐसा नहीं लगे कि मैं आपको कह रहा हूं और मैं नहीं लिख रहा हूं। 1 मिनट, मैं अपना गोल आप लोगों को दिखा रहा हूं जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस आए कि मैं लिख के बात कर रहा हूं आपसे। मैंने अभी कहीं लिखा है, मेरा पेज भी कहीं चला गया है। चलो मैं वैसे ही बता देता हूं आपको। 2022 में मुझे अपना गेट टीम 25 RO कंप्लीट करना है, ये डिसाइडेड है। 2023 नहीं आएगा, 2022 में ही करना है और डेट भी फाइनल लिखी हुई है, 31 दिसंबर 2022 तारीख लिखनी पड़ेगी आपको अपने गोल के ऊपर। तो आप अपना गोल लिख सकते हैं। यस, तो आप अपना गोल लिख के क्या करना है, आपको डेली उस गोल को देखना है, ऐसी जगह पे लगा देना है जिसमें आप उस गोल को डेली देख सकें। ओके, और दूसरा विषय, आपको आपकी पूरी फैमिली में, आपके भाई, आपकी बहन, आपके भाभी, आपके भैया, आपके माताजी, आपके पिताजी, उन सबका हेल्थ गोल क्या लेना है, उस हेल्थ गोल को आपको लिख लेना है। यस, आज हो जाएगा सोने से पहले। कुछ लोग जो इधर उधर परिवार के साथ बातों में लगे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, गोल सेटिंग कर लें। परिवार से बातें तो पूरा समय है आपका करते रहेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू फ्रेंड्स। बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी मिस्टर चंपक सर।
वाह उमेश जी, आप सभी का आज का दिन कैसा रहा है? आज की मीटिंग कैसी रही है? अमेजिंग अमेजिंग। और आपको नया साल मनाने के लिए तैयार हो जाना है। अभी लास्ट का साल जा रहा है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। ओके यस, तो सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। अपना अपना गोल बनाना है और रोज उसको देखना है, कहाँ रखना है। अपने अपने कोच से जरूर बात करें। अगर किसी को गोल बनाना भी नहीं आ रहा है तो अपने कोच से जरूर संपर्क करें, वो जरूर आपको बताएंगे अपने जीवन में क्या गोल होना चाहिए, किस किस तरह का गोल होना चाहिए। ओके, तो सर का थैंक यू बनता है। यस और यस। क्या आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? आप हैंड राइज कर सकते हैं। ओके, तो मेरे 1 2 3 काउंट के साथ आप सभी को सर को थैंक यू बोलना है। 1 2 3 थैंक यू सर। थैंक यू सर। और अब सभी को ये ऑप्शन भी मिलने वाला है थैंक यू बोलने के लिए। आप सभी भी बोल सकते हैं सर को यस, क्योंकि कल नया साल है। थैंक यू सर। यार थैंक यू सभी को, थैंक यू। थैंक यू सर। The Christmas tree's on fire, Santa's holding the lighter. My parents are both liars, I got gifts but 1 subscribers. Thanks for the candy basket, oh got another jacket. My stocking's filled with acid, am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight